पूरा कर लिया, उसमें जो भी एग्जांपल थे एक्सरसाइज वाइज हमने सब सॉल्व कर लिए। अब हम थोड़े सा एडिशनल एग्जांपल लेने वाले हैं जो कि बोर्ड को आए हुए थे, और ऐसे भी कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं जिसकी पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जांपल। The 26th, 11th and the last term of an AP are 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. अब देखिए क्या दिया है, एक AP है, उसकी 26th term, 11th and the last terms are given. 26th term 0 है, 11th term 3 है and last term -1/5 है। तो हमें उस AP का कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, as well as we have to find the number of terms. We know the last term. Our last term is -1/5. वो कौन से नंबर की है ये हमें ढूंढना है। ओके, सो लेट्स सी, हमें पहले लिखना पड़ेगा लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। डी बी द कॉमन डिफरेंस। देखिए ये बेसिक थिंग हमें लिखनी पड़ती है। अब हमें क्या गिवन है, हमें 26 टर्म पता है। सो वी राइट हियर A26 इज इक्वल टू 0, देन A11 is 3 and last term हम उसे L भी लिखेंगे और AN भी लिखेंगे, बिकॉज ये लास्ट टर्म है। वो कौन सा नंबर की ये पता नहीं, लेकिन टर्म हमें पता है। सो L इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। Therefore इंस्टेड ऑफ AN हम लिखेंगे A26। A तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा जो हमें पता नहीं है, N। लेट्स सी हियर वैल्यू ऑफ N इज 26, 26 माइनस 1 D भी हम ढूंढेंगे, बट A26 दैट इज 26 टर्म इज 0, सो वी राइट हियर 0 इज इक्वल टू A प्लस 26 माइनस 1 इट्स 25D। ठीक है, सो वी राइट हियर दैट इज A plus 25D is equal to 0. In this way we get the first equation. We called it as equation number first. ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें 11 टर्म भी पता है। अब हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे। सो वी राइट हियर A11 इज इक्वल टू A प्लस वैल्यू ऑफ N बिकम 11 माइनस 1 D। सो A11 टर्म इज 3, सो 3 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10D। सो इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया, A प्लस 10D इज इक्वल टू 3। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। लेकिन अभी भी हमारे पास A और D नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। सो आवर फर्स्ट इक्वेशन इज A प्लस 25D हियर माइनस सेकेंड इक्वेशन इज A प्लस 10D विच इज इक्वल टू 0 माइनस 3। लेट्स सी हियर A प्लस 25D, माइनस साइन से ब्रैकेट को ओपन करोगे तो माइनस A माइनस 10D विच इज इक्वल टू माइनस 3। लेट्स सी, प्लस से माइनस से गेट कैंसल, 25D माइनस 10D, इट्स आंसर इज 15D विच इज इक्वल टू माइनस 3। देयरफॉर D इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 15। Let's see, D is equal to 3 1s are 3, 5s are 15, so minus 1/5. In this way we get the value of D. Because जब तक हमें और D नहीं मिलता तब तक हम लास्ट टर्म नहीं ढूंढ पाएंगे। लास्ट टर्म कौन सी है ये पता है, हमें उसका नंबर ढूंढना है। So we write here put in, that means D is equal to -1/5, we have to put in equation number second. So our second equation is A plus 10 into value of D is -1/5 which is equal to 3. So 5 1s are 5 2s are 10. Therefore A 2 into -1 it's -2, because multiplication में अगर एक टर्म निगेटिव होती है तो पूरा मल्टीप्लीकेशन निगेटिव होता है which is equal to 3. Therefore A is equal to 3, here -2 अगर RHS में जाता है तो ये प्लस बन जाता है। Therefore A is equal to 5, हमें A की भी वैल्यू पता चल गई एंड D भी हमें मिल गया। नाउ हमारे पास ऑलरेडी लास्ट टर्म है, हमें बस उसका नंबर ढूंढना है। सो हमें लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म है An इज इक्वल टू -1/5। तो हम फिर से एक बार फॉर्मूला लिखेंगे, An इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। हमें An की वैल्यू पता है, वो है -1/5। फर्स्ट टर्म भी हमें मिल गई, हमें ये N ढूंढना है, यानी कौन से नंबर की टर्म -1/5 है, बिकॉज -1/5 इज अवर लास्ट टर्म। Then let's see, and the last term is -1/5. Okay, so D is -1/5. So let's say we write here -1/5
-5, ये +5 LHS में आके माइनस हो गया। अब यहां पे बचता है n-1 into -1/5। लेट्स सी, ये -1, 5 5 are 25, मल्टीप्लीकेशन में एक टर्म नेगेटिव, पूरा मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव, अपॉन 5 which is equal to n-1 into -1/5. So -1 - 25, its answer is -26/5. Let's see, here -1/5 मल्टीप्लाई है, LHS में आके वो डिवाइड होगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा -5/1 which is equal to n-1. Let's see, 5 get cancelled, 5 1s are 5, therefore -26 into -1 which is equal to n-1. You know माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस हो गया 26, दिस -1 LHS में आके प्लस हो गया which is equal to n. Therefore value of n is equal to 27. What is meaning of that? Meaning is that ये जो -1/5 टर्म्स थे ना, वो 27 टर्म्स है। वही हमें पूछा गया है फाइंड अ कॉमन डिफरेंस, जो हमने ऑलरेडी ढूंढा है -1/5। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन दैट एपी, सो देयर आर 27 टर्म इन दैट एपी। सो फाइनली वी राइट हियर कॉमन डिफरेंस, दैट इज आवर डी, कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी इज इक्वल टू -1/5 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 27। समझ में आया? लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें क्या दिया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 इज 429, फाइंड द एपी। हमें एपी ढूंढनी है। यू नो दैट फॉर फाइंडिंग द एपी वी एटलीस्ट रिक्वायर्ड ए एंड डी, बट वी डोंट हैव एनी। हमारे पास ए भी नहीं है और हमारे पास डी भी नहीं है, तो हम इसे ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमें 2 थिंग्स गिवन है। अब इस एपी की 3 मिडल मोस्ट टर्म जो है उनकी सम हमें गिवन है और लास्ट 3 टर्म्स की भी सम हमें गिवन है। इस एपी में 37 टर्म्स है, सो वी कैन इजीली फाइंड द मिडल टर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हियर देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। ओके, देयरफॉर हमें मिडिल टर्म मिलेगी ना। अब देखिए जितनी भी टर्म्स एपी में प्रेजेंट है ना वो ऑड नंबर है, सो मिडिल टर्म कौन सी होगी फ्रेंड्स हमारी? वी राइट हियर मिडिल टर्म इज इक्वल टू n + 1 अपॉन 2th टर्म, दिस इज आवर मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म इज इक्वल टू, देयर आर 37 टर्म्स इन एन एपी, 37 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 38 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू 19. सो 19th टर्म इज आवर मिडिल टर्म, सो वी राइट हियर 19th term is our middle term. अब देखिए हमें सिर्फ मिडल टर्म नहीं चाहिए, we want middle most 3 terms. अब 19 टर्म अगर मिडल हो और मिडल के हमें 3 टर्म्स लेनी हो तो 19 के लेफ्ट के एक टर्म्स लेंगे और राइट के एक टर्म्स लेंगे। तो 19 के राइट को होगी 18 और लेफ्ट को होगी 20. So we write here middle most 3 terms are 18th, 19th and 20th. ठीक है, हमें मिडिल टर्म तो मिल गई। अब देखिए ये एपी के लिए हमें 2 कंडीशन गिवन है। एपी तो वही है, इसलिए फर्स्ट टर्म भी वही रहेगी और डी भी वही रहेगा, इसलिए हम पहले उसे कंसिडर करते हैं। लेट ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। ठीक है, therefore we write here as per condition, हमें कंडीशन गिवन है sum of middle most 3 terms, that is right here a18 plus a19 plus a20 is equal to 225. हमें n का फॉर्मूला पता है, n is equal to a plus n minus 1t। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। a18 की जगह हम लिखेंगे a plus 18 minus 1d plus a plus 19 minus 1d plus a plus 20 minus 1d which is equal to 225. समझ में आ रहा है? अब देखिए a plus a it's 3 है, उसके बाद क्या बचता है? 18 minus 1 it's 17 into d 17d, 90 minus 1 it's 18 into d 18d plus 20 minus 1 it's 19 into d 19d which is
equal to 225. Let's see, 3a plus, we have to add it. So 7 plus 8, 15, 15 plus 9, it's 24, carry 2, 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, 5. It's 54d, which is equal to 225. अब हमें हर एक टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो और भी मिनिमाइज हो जाएगी. So we write here 3 1s are 3, then only a, 3 1s are 3, remaining 2, 3 8s are 24, 18d. So 3 7s are 21, remaining 1, 3 5s are 15. So in this way we get the first equation. अब हम ऐसा दूसरा इक्वेशन ढूंढेंगे और दोनों को सॉल्व करके a और d मिलाएंगे. अब देखिए हमारा सेकंड कंडीशन क्या है. सम ऑफ द लास्ट 3 इज 24. Last 3 terms. So we write here last 3 terms are, कौन से last 3 terms रहेंगे. 37th हमें रिवर्स आना होगा. 37th, 36th and 35th. ये लास्ट 3 terms मैं उल्टी आई हूं. क्यों? क्योंकि 37 इज लास्ट टर्म और लास्ट 3 टर्म्स हमें लेने हैं. तो 37, 36 और 35 आर द 3 लास्ट टर्म्स. अगर आपको इसे सीधा लिखना है तो कोई बात नहीं, इससे भी लिख सकते हो. 35, 36 and 37th are our 3 last terms. So I write here last 3 terms are 35th, 36th and 37th. Therefore, as per condition, हमें क्या कंडीशन गिवन है? इन 3 लास्ट टर्म की सम हमें गिवन है. So we write here 835 plus 836 plus 837 is equal to 429 here. So यहाँ पे भी हमें a का फॉर्मूला यूज करना होगा. You know that n is equal to a plus n minus 1d. अब a 35 लिखेंगे, a 36 and a 37, फिर उसके एडिशन करेंगे. So ये आएगा a plus 35 minus 1d plus a plus 36 minus 1d plus a plus 37 minus 1d which is equal to 429. ठीक है. a plus a it's 3a plus. अब देखिए 35 minus 1 34d, 36 minus 1 35d, 37 minus 1 36d. So we write here 34d plus 35d plus 36d which is equal to 429. Let's see, 3a plus 4 plus 5 9, 9 plus 6 is 15, carry 1, 3 plus 3 plus 3 it's 9, 9 plus 1 10, 105d which is equal to 429. यहाँ पे भी हम इसे मिनिमाइज करेंगे. डिवाइड ईच टर्म बाय 3. So 3 1s are 3, it's a, 3 3s are 9, remaining 1, 3 5s are 15, 35 which is equal to 3 1s are 3, remaining 1, 3 4s are 12, 3 3s are 9. So this is our second equation. Okay बच्चों, we write here second minus first. Therefore our second equation is LHS में LHS को सब्सट्रैक्ट करेंगे, RHS में RHS को. So a plus 35d minus a plus 18d which is equal to 143 minus 75. Let's see. We have to open the bracket with minus sign. A plus 35d is as it is. Minus into a minus a. Here minus 18 which is equal to, ये आएगा 68. Okay. Here plus a minus a get cancelled. 35d minus 18d. Its answer is 17d which is equal to 68. Therefore, d is equal to 68 divided by 17. Therefore, d is equal to 17 4s are 68. d is equal to 4. हमें d तो मिल गया. अभी हमें a ढूंढना होगा. We write put in first. Our first equation is a plus 18 into value of d is 4 which is equal to 75. Therefore, we write here a plus 18 4s are 72 which is equal to 75. Therefore, a is equal to 75 minus 72. Therefore, a is equal to 3. अब हमें दो important thing मिल गई है, a and d. So, a is equal to 3, d is equal to 4. We have to find AP. अब आपको पता है, अगर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म मिलती है, सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म मिलती है. देयरफॉर सो वी डायरेक्टली राइट AP इज इक्वल टू 3. अब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 3 plus 4 इट्स 7,
अब सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, हमें थर्ड टर्म मिलेगी 4 प्लस 7 और 7 प्लस 4 इट्स 11, 11 प्लस 4 it's 15 and so on. In this way we get the AP.